हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज है 16 सितंबर और 16 सितंबर का करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हिंदी दिवस के अवसर पर अपना प्रोजेक्ट उड़ान किसने लॉन्च किया? तो हाल ही में हिंदी दिवस के अवसर पर अपना प्रोजेक्ट उड़ान किसने लॉन्च किया है? आईआईटी बॉम्बे ने, आईआईटी मद्रास ने, आईआईटी कानपुर ने या आईआईटी रुड़की ने? तो हाल ही में हिंदी दिवस के अवसर पर आईआईटी बॉम्बे ने प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? आईआईटी बॉम्बे ने। आईआईटी बॉम्बे ने 14 सितंबर 2021 को हिंदी दिवस के अवसर पर अपना प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया। प्रोजेक्ट उड़ान को उच्च शिक्षा के संस्थानों में शामिल होने के दौरान कई छात्रों के द्वारा सामना की जाने वाली भाषा की बाधा को तोड़ने के उद्देश्य से शुरू किया गया। प्रोजेक्ट उड़ान अंग्रेजी से हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग और अन्य धाराओं की पाठ्य पुस्तकों और अन्य अध्ययन सामग्री के अनुदान को सक्षम बनाता है। इस परियोजना की परिकल्पना आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर गणेश रामकृष्णन ने की। किसने की है? आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर गणेश रामकृष्णन ने की थी। यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अनुवाद पारिस्थितिकी तंत्र है। यह सिस्टम जो है प्रोजेक्ट उड़ान जो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करने वाला सिस्टम है, जिसकी शुरुआत कहते हैं आईआईटी बॉम्बे के कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर गणेश रामकृष्णन ने की है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई और पे नाउ को जोड़ने की घोषणा की है? तो हाल ही में यूपीआई और पे का, सिंगापुर का, इंडोनेशिया का या वियतनाम का? तो वो पे नाउ जो कहाँ की है? सिंगापुर की कंपनी है। तो भारत का यूपीआई और सिंगापुर का पे नाउ ज्वाइंट वेंचर मिलकर पेमेंट की घोषणा की है। तो आंसर बी सही है। अगला, भारत और सिंगापुर में रहने वाले लोग अब एक दूसरे को आसानी से पैसे की लेन देन कर सके। केंद्रीय रिजर्व बैंक ने ये जानकारी दी है। आरबीआई ने बताया कि भारत और सिंगापुर अपनी तेज भुगतान प्रणालियों को क्रमशः यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई और पेनाउ को आपस में जोड़ेंगे। इससे यूजर्स पारस्परिक आधार पर तत्काल और कम लागत के साथ पैसों को हस्तांतरण कर सके। रिजर्व बैंक और सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकरण एएमएस ने तेज भुगतान प्रणाली को जोड़ने के लिए परियोजना की घोषणा की। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि जुलाई 2022 तक इसे चालू करने का लक्ष्य रखा गया। कब तक? जुलाई 2022 तक इस सुविधा को लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभियंता दिवस इंजीनियरिंग डे किस दिन को मनाया जाता है? तो अभियंता दिवस इंजीनियर्स डे हर साल कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को, 10 दिसंबर को, 22 अक्टूबर को, 5 जून को, 15 सितंबर। अब तो अभियंता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को मनाया जाता है। 15 सितंबर को कब मनाया जाता है? इंजीनियर्स डे हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही है। सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए 15 सितंबर को इंजीनियर्स दिवस 2021 मनाया जाता है। यह दिन इंजीनियरिंग और शिक्षा के क्षेत्र में सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के योगदान का प्रतीक है। उन्होंने पूरे भारत में बांधों, तालाबों और जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी उच्च वस्तुकार परियोजनाएं कर्नाटक में कृष्णा राजा सागर बांध और हैदराबाद में बाढ़ सुरक्षा प्रणाली है। उन्होंने 1903 में पुणे के खड़गवासा जलाशय में स्थापित ऑटोमेटिक बैरियर वाटर फ्लड गेम्स की भी डिजाइन किया है। ऑटोमेटिक बैरियर वाटर फ्लड गेम्स की वो डिजाइन किया है। कब? 1903 में। किसने किया है? मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। उन्हीं के याद में क्या हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। किसके? मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन के अवसर पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जोमेटो के किसको फाउंडेशन का इस्तीफा दे दिया? हाल ही में जोमेटो के जिसको फाउंडर ने इस्तीफा दे दिया तो कौन है? डग पार्कर, बॉब डोडले, जीबी प्रसाद
या गौरव गुप्ता। तो हाल ही में जोमेटो के जिस को फाउंडर ने इस्तीफा दे दिया, कौन सा है? गौरव गुप्ता। गौरव गुप्ता ने हाल ही में जोमेटो के को फाउंडर है, उन्होंने का इस्तीफा दे दिया है। ऑप्शन डी सही है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों में एक तरफा हटने पर किस देश को निलंबित कर दिया है? तो कौन सा देश है? चीन, ईरान, उत्तर कोरिया या जापान। तो हाल ही में उत्तर कोरिया को IOC ने क्या करता है? बैन कर दिया। IOC ने संपन्न टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों में एक तरफा हटाने के निलंबित करते हैं। एक तरफा हटने से क्या है? देश को निलंबित करते हैं। किसको? उत्तर कोरिया को। तो ऑप्शन सी सही है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों से एक तरफा पाकिस्तान से ओलंपिक समुदाय के लगभग 100 सदस्यों को मानवीय वीजा पर तालिबान नियंत्रित देश छोड़ने में मदद की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका के जिस तेज गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी फार्मूले से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो कौन है? कुशल परेरा, लासिथ मलिंगा, सीरन फर्नांडो या नुआन प्रदीप। तो हाल ही में लासिथ मलिंगा ने क्या होता है? श्रीलंका क्रिकेट टीम के 3 प्रारूपों से इस्तीफा संन्यास लेने की घोषणा की है। तो कौन? लासिथ मलिंगा। तो ऑप्शन बी सही है। श्रीलंका के स्टार तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने 14 सितंबर 2021 को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। मलिंगा टेस्ट और वनडे से पहले ही संन्यास ले चुके थे। मलिंगा ने 83 अंतर्राष्ट्रीय T20 में 107 विकेट झटके हैं, 6 रन देकर 5 विकेट उनका बेस्ट रहा है। लसिथ मलिंगा के नाम लगातार 4 गेंद पर 4 विकेट झटकने का भी रिकॉर्ड है। उन्होंने ये कारनामा 2 बार इंटरनेशनल क्रिकेट में किया है। मलिंगा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ साल 2019 में T20 मैच में यह उपलब्धि दूसरी बार हासिल की थी। इसके अगला क्वेश्चन है, प्रख्यात लेखक अजीज हाजिनी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से थे? तो प्रख्यात लेखक अजीज हाजिनी किस राज्य से थे? मेघालय से, लक्षद्वीप से, लद्दाख से या जम्मू कश्मीर से। तो प्रख्यात लेखक अजीज हाजिनी का जो हाल ही में उनका निधन हो गया, वो जम्मू कश्मीर से थे। किससे से? जम्मू कश्मीर से थे। तो ऑप्शन डी सही।